ये मुस्तफ़ा भाई हैं हमारे। ये आज आपको प्रैक्टिकल जैसे हमने आपको सिखाया था कि मेंडले कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो मुस्तफ़ा भाई हमारे पार्टिसिपेंट हैं, ये आपको सारी दोबारा रिपीट करेंगे। तो इंडिविजुअली हर बंदे ने स्क्रीन शेयर करनी है और हमें ये आज प्रैक्टिस करके दिखानी है, क्योंकि अब ऑनलाइन वर्कशॉप है हमारे मेंडले पे। तो इसलिए जी मुस्तफ़ा भाई, जी जी तो सर। आपने शुरू से थोड़ा सा मतलब है, कल के लेसन को थोड़ा सा आप ओवरव्यू कर दें कि आपने रेफरेंसेस में हमने क्या चीज़ें सीखने की कोशिश की थी। फिर मेंडले पे के कौन से तरीके हैं कि हम रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। और फिर वर्ड के ऊपर जब रेफरेंस ऐड किया जाता है तो वो क्या, तो थारोली आपने थोड़ा सा डिस्कस करना है कल वाले लेसन को। जी सर। सर सबसे हम्म। पहले तो जो मेंडले सॉफ्टवेयर है वो उसका काम ही यही है कि जो हम आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर सेक्टर लिखते हैं तो उसमें जो हम रेफरेंस ऐड करते हैं तो मेंडले हमारी हेल्प करता है उसमें इजीली रेफरेंस ऐड करने में। इसके अलावा रेफरेंस ऐड करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें हम पे प्लेजरिज्म ना आए। तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम किसी और का काम अपनी रिसर्च में शामिल करते हैं तो उसको प्रॉपर साइटेशन के थ्रू उसको हम क्रेडिट देते हैं। तो इसलिए ये रेफरेंस हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी रिसर्च में। इसके अलावा अब जब बात आती है कि हम मेंडले में वो रेफरेंस अपलोड कैसे करेंगे, तो इसके 3 मेथड्स हैं। पहला, ऐड रेफरेंसेस पे जब हम जाएंगे तो इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन है। ये हम डायरेक्ट कंप्यूटर में जो डाउनलोडेड रिसर्च पेपर है वो हम ऐड करते हैं अपने लाइब्रेरी में। तो जैसे ये रिसर्च पेपर पढ़ा है, इसको हमने डायरेक्ट फोल्डर से उठाया और मेंडले में अपलोड किया। थोड़ा से इंटरनेट, ओके इंटरनेट स्लो है थोड़ा मुस्तफा भी, आराम आराम से चलना है आपने, आराम से डिस्कस करके। आज के इंस्ट्रक्टर आप ही हैं तो क्वेश्चन वगैरह करने हैं पार्टिसिपेंट से, चीजें करनी है आपने थोड़ा सा तो। जी जी आराम से। जी सर ज़रूर। इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैं कलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। अब आपने कोई रिसर्च पेपर सपोज आप लिख रहे हैं और उसमें मतलब डिफरेंट आपके पास पुराने रेफरेंस भी पड़े हैं और आप नए भी अपलोड कर रहे हैं, तो इस कलेक्शन के थ्रू आप अपनी मर्जी की कोई भी कलेक्शन बना सकते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूँ अ, ये मेरा अब एक कलेक्शन बन गई है। अब सपोज मेरा जो पहला प्रैक्टिस में पेपर पढ़े हैं वो मेरे पुराने रिसर्च पेपर के रिलेटेड जो रेफरेंस थे वो उसमें पढ़े थे। अब जब नया मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ और वो पुराना ख़त्म हो गया है, तो मैं एक नया कलेक्शन बना के उसमें एक जो पुराना जो मेरा मतलब रेफरेंसेस हैं वो ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं उठाऊंगा और इसको अपने जो कलेक्शन है उसमें ऐड कर दूंगा। तो मेरा इस मेथड से मेरा जो रेफरेंस है वो ऐड हो गया। अब सेकेंडली, जो दूसरा मेथड आता है रेफरेंस ऐड करने का, वो है हम जो अगर हम इंटरनेट पे कोई ऐसा हमारे पास रिसर्च पेपर है जो कि अवेलेबल नहीं है, मतलब डाउनलोड नहीं हो सकता, तो हम उसको इंटरनेट के थ्रू ही डायरेक्ट वहीं से रेफरेंस अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हम गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। कोई भी ऐसा रिसर्च पेपर है, इसको ले लेते हैं। ओके। मुस्तफा भाई आपकी ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कोई इंटरनेट का स्लो है या मतलब स्क्रीन शेयर ये आपकी मेंडले वाली शो हो रही है बस हमें। आप जी अब हो रही है, ठीक है गूगल स्कॉलर आप आ गया। ओके। जी सर। जी जी अब डिस्प्ले हो रहा है गूगल स्कॉलर, ओके हो गया। जी जी।
सही है। अब ये हमने एक गूगल स्कॉलर पे एक हमारा आर्टिकल है। सर स्क्रीन विजिबल है? जी जी, स्क्रीन रिसीवर ओके ओके। जी। जैसे हमारे पास एक आर्टिकल खुल चुका है जो हमारे पास डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मेंडले का जो वेब इंपोर्टर है, इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस आर्टिकल का जो रेफरेंस है वो वहाँ पे विजिबल हो जाएगा, और आप इस रेफरेंस को अपना जो सॉफ्टवेयर है उसमें या अपनी लाइब्रेरी में इजीली ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जो हमारा आर्टिकल जो डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं था और हमें उसका रेफरेंस चाहिए था, वो यहाँ पे विजिबल हो चुका है। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर देना है। तो अब हम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में जाते हैं। ये देखें, ये जो हमने आर्टिकल उठाया था उसका रेफरेंस यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो थर्ड मेथड है रेफरेंस ऐड करने का, वो है मैन्युअली ऐड करना। तो मैन्युअली हम कोई भी रेफरेंस तब ऐड करते हैं जब हमारे पास वो रेफरेंस ऑनलाइन अवेलेबल ना हो, और उसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास मतलब कि लिखा हुआ हो, हमें कंफर्म हो कि भाई ये रेफरेंस है, लेकिन ऑनलाइन हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमें उसका रेफरेंस ऐड करना है तो वो हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। अभी हमारे पास एक रेफरेंस है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम उसका टाइटल लिख देंगे। ये टाइटल लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है ऑथर्स के नेम। ऑथर्स के नेम लिखने के लिए उसने हमें बताया हुआ कि कैसे लिखना है। सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखना है, फिर हमने फर्स्ट नेम लिखना है, और यहाँ पे उसने पंक्चुएशंस भी दी हुई हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल
ऑथर हम ले लेते हैं, एक ऑथर जिसका नाम नसरुल्लाह खान है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हम उनका लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम। अब मल्टीपल ऑथर्स हैं तो इसी तरह से आप जितने भी ऑथर्स हैं उन सबके नेम लिखते जाएंगे। उसके बाद जर्नल का जो नेम है, यहाँ पे जो जर्नल का नेम है वो है सीरियल क्रॉप कम्युनिकेशन। आपने जर्नल का नेम लिख दिया। जो जिस ईयर में आपका पेपर पब्लिश हुआ है आपने वो लिख देना है। यहाँ पर 2024। जो आपके पेजेस हैं वो वॉल्यूम, इशू, मंथ जिसमें पब्लिश हुआ है, डे और एब्स्ट्रैक्ट लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी। इसके बाद आपने ऐड एंट्री करेंगे तो आपका जो रेफरेंस है वो ऐड हो जाएगा मैनुअली। इसको भी हम अपनी जो कलेक्शन है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद फिर हम एम एस वर्ड पे चलते हैं। एम एस वर्ड पे आपने ये मेनली साइट जो है ये डाउनलोड करनी है और यहाँ पे एड इन का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू ये शो हो जाती है। अब यहाँ पे आपने कोई रेफरेंस ऐड करना है। सपोज ये मैंने लिखा था ब्रासिका रेपा इज एन इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल इन ऑर्चिड क्रॉप, तो ये उसका रेफरेंस था जिस पेपर से मैंने उठाया था, वो ये रहा, ये मुस्तफा इस भाई ये पेपर जरा से। दोबारा इंसर्ट करके दिखाएं जरा पार्टिसिपेंट को ना जरा जी सर। दोबारा से। जी सर। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस ऐड करना है अपनी, जो हमने पेपर से लाइन उठाई है उसका हमने रेफरेंस लिखना है यहाँ पे। तो हम सिंपल जिस पेपर का वो रेफरेंस है हमने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड साइटेशन का। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंसर्ट साइटेशन का। तो हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइटेशन आ जाएगी। अब हमें इस साइटेशन को चेंज करना है, मतलब जो हमारा जनरल है उसमें ये साइटेशन नहीं दूसरी साइटेशन चलती है। तो यहाँ पे हम साइटेशन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपने जर्नल के अकॉर्डिंग। सपोज हम इसमें ले रहे हैं तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे। तो ये हमारी साइटेशन चेंज हो गई। जो जर्नल हमारा हम जिसमें अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं उसका जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप साइटेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर आता है कि हमने जो ये तो टेक्स्ट में हमने साइटेशन लगा दी। उसके बाद जो रेफरेंस लिस्ट है उसमें हमने साइटेशन लगानी है। तो उसके लिए हमें इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे जाना पड़ेगा। अपना पेपर सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद जो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास रेफरेंस लिस्ट में हमारी साइटेशंस आ गई जो हमारा पेपर था उसकी।
इसी तरीके से आप अपनी साइटेशंस जो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। सर तो ये था, अगर कोई और किसी का क्वेश्चन या कुछ और है तो बता दें। जी मिस मदिया, मिस मरियम हारून, कोई क्वेश्चन है मुस्तफा भाई से तो आप पूछ सकते हैं। ओके एक्सीलेंट मुस्तफा भाई, आपने जी सर, वाज़ेह शुक्रिया। वाज़ेह तौर पे बताया कि कौन से 3 मेथड हैं जिसके ज़रिए हम मेंडले में अपना रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। फिर आप वर्ड में साइटेशन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कैसे ऐड कर सकते हैं, और साइटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब जी हमारे सर। पास जी मिस मरियम हारून, आप स्क्रीन शेयर करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें सारी लेसन्स की और चीज़ों की। हाँ मिस मरियम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मिस मदिया, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अपनी स्क्रीन शेयर करके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें सारी जो लेसन्स की चीज़ों की मेंडले की, ताकि हमें पता चले कि आपने ये लेसन कवर अप कर लिया है। जी सर। गुड। तो जी थोड़ा सा सर, पहले, स्क्रीन छोड़िए। जी जी, पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें रेफरेंस के बारे में, रेफरेंस होता है क्या है, उसकी अहमियत क्या है, थोड़ी सी फिर से रिवीजन हो जाए मतलब बाकी लोगों को भी, ताकि आपने क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, एरर्स कौन कौन से होते हैं, और ये रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है आपके पास, थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दें थोड़ा सा। जी जी। जी सर। सर स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी, स्क्रीन शो हो रही है। जी जी। जी सर। सर फर्स्टली जो हमारी वर्कशॉप थी वो एक मतलब कि मेरे सॉफ्टवेयर पर थी कि हम कैसे साइंटिफिक रेफरेंस जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपने थीसिस के लिए, रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स के लिए। तो सबसे पहले से साइंटिफिक रिसर्च जो है वो सॉरी साइंटिफिक रेफरेंस जो है वो एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है, और साइटेशंस को यूज किया जाता है साइंटिफिक पेपर्स के लिए, रिसर्च पेपर्स के लिए, ताकि हमारे पास जो काम हो रहा है, जो प्रीवियसली काम हो चुका है, उसको हम एक्नॉलेज कर सकें, उसके बारे में ऑथेंटिक रेफरेंस दे सकें। फिर इसके अलावा हमारे पास साइंटिफिक रेफरेंस जो रिक्वायर होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड और डिस्कशन के अंदर हम साइट थ्रो रेफरेंसेस अपने इंट्रोडक्शन के को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मटेरियल मेथड्स के अंदर हम मेथड्स रेफरेंस के थ्रू हम मेथड्स का भी शो करवा रहे होते हैं, मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। डिस्कशन में भी हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रीवियस स्टडी, जो ऑथेंटिक प्रीवियस स्टडीज होती हैं उनके कंपैरिजन में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो रिसर्च सॉरी रेफरेंस के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो होती हैं, अगर रेफरेंस हमारे पास ठीक नहीं होगा तो हमारे पास क्वालिटी जो है रिसर्च पेपर की वो मतलब अच्छी नहीं होगी। तो इसमें जर्नल जैसे कि हमारे पास क्लास नेम, फर्स्ट नेम और आर्टिकल, टॉपिक नेम और जर्नल, तो सब इसमें चीजें जो है वो इंक्लूड हो रही होती हैं। तो जैसे कि मेंडले सॉफ्टवेयर है वो हमें इन सबको इजीली काम करने के लिए हेल्प करता है। तो सर इसके अलावा हमारे पास जैसे रेफरेंस लिस्ट के अंदर जो है वो आप रेफरेंस जो है वो हमारा अपडेट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। आर्टिकल्स हम जो रेफरेंस यूज कर रहे हैं वो अप टू डेट हो और करेक्ट हो और प्रॉपरली अरेंज भी हो। तो मेडले सॉफ्टवेयर भी हमें इसमें हेल्प करता है। जैसे कि
इसमें रेफरेंसेस जो है वो दो तरह के स्टाइल्स के होते हैं, एक हार्वर्ड और वेंक्योर। तो अकॉर्डिंग टू के डिफरेंट जर्नल्स ने इसके अंदर ही एडिट करके तो यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास हार्वर्ड और वैंकूवर है। तो हार्वर्ड में हमारे पास टेक्स्ट में साइटेशन शो होती है, और वेंकर में हमारे पास नंबर के थ्रू हम साइटेशन शो कर मतलब उसमें नंबर के थ्रू साइटेशन शो हो रही होती हैं। सर इसके अलावा जो रेफरेंसेस में टेक्स्ट के अंदर को कॉमन एरर्स आ रहे होते हैं, जिसमें कि इनकरेक्ट ऑथर्स का पब्लिकेशन के ईयर जो है वो इनकरेक्ट लगा दिए जाते हैं, या कॉमास ब्रैकेट, इन सब की वजह से भी कॉमन एरर्स जो होते हैं, इन सब की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पेपर की रिजेक्शन भी आ जाती है, और बार बार हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करनी पड़ रही होती हैं। फिर उसके अलावा जब हम मैच कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो काफी एरर्स की वजह से भी रेफरेंस जो है वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा होता। तो आफ्टर दैट मेंडले सॉफ्टवेयर जो है वो हमें इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि हम रेफरेंस को मैनेज कर पाते हैं। और हम यहाँ पर मेंडले सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो काम रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं वो तीन मेथड के जरिए कर सकते हैं। एक है इंपोर्ट आर्टिकल, मतलब कि हम आर्टिकल्स को डाउनलोड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मेंडले की रिसर्च लाइब्रेरी के अंदर। सेकेंड, हमारे पास जो है वो मैनुअली भी हम ऐड कर सकते हैं रेफरेंस को। और थर्ड जो है वो हम एक्सटेंशन के थ्रू भी किसी सॉफ्टवेयर को हम यूज कर एक्सटेंशन के थ्रू भी हम मेंडले के अंदर उस पेपर को हम रेफरेंस ऐड कर सकते हैं जो कि पेपर डाउनलोड नहीं हो सकता। ओके। जी ओके, सर, तो ये आवाज। प्रैक्टिकली ये आ रही है आवाज़, बिल्कुल आ रही है, बेहतरीन आप एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ये प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा डेमो करके दिखाएं कि मतलब है थोड़ा सा कि ये कौन से तीनों मेथड्स हैं, ताकि मजीद क्लियर जी हो जाए पार्टिसिपेंट। जी सर। सर फर्स्टली हमारे पास जो मेथड था वो ये है कि हम जो है वो रेफरेंसेस के लिए हमें आर्टिकल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एड रेफरेंसेस, हम यहाँ पर एक फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं या फोल्डर्स भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हमें पाथ जो है वो एक प्रॉपर, मतलब एक एक पाथ देना है, बार बार उस आर्टिकल्स को उन फाइल्स को चेंज नहीं करना। और उसके जी मैं यहाँ पर एक फाइल ऐड करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ पेपर्स हैं। जी ऐड हो चुका है। जी सर स्क्रीन शो हो रही जी जी, बिल्कुल और ओके। है? जी जी। तो हम यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। हम अपना अपना जो हमने पेपर डाउनलोड किया है, जो हमारे पास एज अ रेफरेंस यूज कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेकंड ये है कि हम यहाँ पर मैच करके हमारे पास जो ऑर्डर है, मतलब कि हमारे पास जो पेपर होगा उसकी इंफॉर्मेशन, और हम जो रेफरेंस यूज कर रहे हैं मेंडले सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रेफरेंस ऐड कर रहे हैं, तो हमें ये भी क्लेरिफाई करना होगा कि हमारे पास जो रेफरेंस है वो प्रॉपर है, या कोई मिस्टेक मतलब तो नहीं है इसमें। तो हम इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं ऑर्डर के नाम और ईयर्स मंथ, जो हमारे पास जर्नल है, वॉल्यूम नंबर है, जो पेजेस, मतलब हमारे पास पूरा रेफरेंस हम इस तरह क्लेरिफाई कर सकते हैं, पूरा मैच कर सकते हैं। ओके ओके। इसके अलावा हम यहाँ पर एक सेकंड हमारे पास यहाँ पर है कि हम अगर हमें, जैसे हमारे पास एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के टॉपिक्स होते हैं, तो हम यहाँ पर अपने कलेक्शन बना सकते हैं उन रिसर्च पेपर्स की,
ताकि हम मैनेज कर सके अपने काम को, और उन्हीं के रिलेटेड जैसे हमारे यहाँ पर, सॉरी ऐड नहीं है, बट मैंने कलेक्शन बनाई थी, तो हम यहाँ पर काफी सारे ऐड कर सकते हैं इस तरह, जैसे जी, यहाँ पर तो हम यहाँ पर ऐड करके अपने आर्टिकल्स को रिव्यू कर सकते हैं इजीली, और रेफरेंस भी यहाँ से अपडेट होता रहेगा। जी, उसके अलावा सेकंड जो है मेथड ये है कि हमारे पास ऐसा पेपर है जो कि हम जहाँ पर हम मैन्युअली ऐड करना चाहें रेफरेंस को, मैन्युअली ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन है ऐड रेफरेंस मैन्युअली। कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर हमें अलग से ही उसका रेफरेंस बनाना होता है, तो हम यहाँ पर मेडले सॉफ्टवेयर में ये एक फंक्शन है जो कि हम ऑथर्स का नाम, टाइटल यूज करके, जर्नल ईयर, कुछ चीजें यूज करके, तो हम यहाँ पर एंट्री दे सकते हैं और हमारे पास रेफरेंस वो शो हो जाएगा। ओके, थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास ये है कि जी, थर्ड मेथड ये है कि हम गूगल स्कॉलर को यूज करके कोई ऐसा पेपर है, जैसे कि हमने पहले बताया कि पेपर है जो डाउनलोड नहीं कर सकते, हमें उसका रेफरेंस चाहिए, और हमें वहां से हमें मटेरियल, हमें ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो हम उसके रेफरेंस एक्सटेंशन के थ्रू भी हम उसका रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। जी जी, इसमें वो गूगल स्कॉलर की आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हम्म, अब अभी नहीं, अभी भी नहीं। मेडले वाली स्क्रीन आ रही है। ये आपने तो ये शेयर स्क्रीन में दोबारा जाके मतलब होल स्क्रीन शेयर करें ना, मेरे ख्याल में शायद आपने मेडले वाली स्क्रीन शेयर की थी, तो इसलिए इस वजह से मेडले शो हो रहा है हमें। नहीं सर। दोबारा से शेयर कर लें स्क्रीन। जी जी, दोबारा जी 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 जी, अब शो, अब ठीक हो गया। अब हमें ये जी सर। मेट जी मेट्रोलॉजी, एडवांसेस इन मेट्रोलॉजी शो हो रहा है। ओके। जी जी सर। जी सर। सर यहाँ पर हमने गूगल स्कॉलर को यूज किया। जी, इसके यहाँ पर हमने गूगल स्कॉलर को यूज करके हमने पेपर जो हमारे पास अगर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो हमें वहाँ से ऑथेंटिक रेफरेंसेस भी मिल रहे हैं और हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, तो हम उसके ओपन करके देन एक्सटेंशन के थ्रू हम रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं मेनली सॉफ्टवेयर में। जी, यहाँ पर आ चुका है द इफेक्ट ऑफ लेंस। देन हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसको। जी, हम यहाँ पर ऐड कर लिया है हमने यहाँ पर। जी, हमें यहाँ पर मेडले सॉफ्टवेयर को के थ्रू हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल भी शो हो रहा है। जी सर। सर सॉफ्ट स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी, शो हो रही है बिल्कुल।
MS जी वर्ड में आप ये सर। MS वर्ड, जी जी। जी सर, सर अब MS वर्ड शो होगा। नहीं, अभी MS वर्ड शो नहीं हो रहा अभी। जी जी, अब शो हो रहा है। जी, हमारे पास 3 मेथड्स थे जो कि मैं आपको उस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर, जी, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस जो है हम करेंगे कि हम कैसे रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली सबसे पहले यहाँ पर कुछ पैराग्राफ जो मैंने लिए हैं अपने आर्टिकल्स में से, उनको मैंने यहाँ पे शो करवाया है। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ रेफरेंसेस जो शो हो रहे हैं, वही रेफरेंसेस हमारे पास जो है वो एपीए स्टाइल में नीचे भी हमारे पास ठीक है लिखे हुए हैं। उसके अलावा जी, अब यहाँ पर हम जैसे कि हमें रेफरेंसेस ऐड करने हैं, हमारे पास एक थीसिस है या साइनॉप्सिस है, किसी भी कोई भी रिसर्च पेपर है, तो हमें रेफरेंसेस ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारे लाइब्रेरी के अंदर आर्टिकल्स होने चाहिए, ताकि हम जो आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं, यहाँ रेफरेंस हम ऐड करेंगे, तो वो रेफरेंस हम यहाँ पर ऐड कर सकें उस आर्टिकल के थ्रू, सॉरी उस आर्टिकल का रेफरेंस ऐड कर सकें। उसके लिए हमें यहाँ पर मैंने एक कुछ पैराग्राफ ऐड किए थे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर पेपर है, कुछ रेफरेंसेस मैंने 8 पेपर किए थे लाइब्रेरी में, जैसे कि हमने मिलिट्री लाइब्रेरी के अंदर देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम अगर रेफरेंस ऐड करेंगे, जी, अब यहाँ पर हमने रेफरेंस ऐड किया जो कि सेम यहाँ पे भी हमारे पास वही रेफरेंस हो रहा है, जैसे कि हमारे पास मिस्टेक्स आ रही होती हैं अक्सर के टेक्स्ट में, इंट्रोडक्शन के अंदर या डिस्कशन के अंदर या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम मैच नहीं होता, तो वही रेफरेंस जो हमारे पास यहाँ पर हमने शो किया, वो ही रेफरेंस हमारे पास नीचे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इस तरह भी रेफरेंसेस को यहाँ पर मेंडले सॉफ्टवेयर के जरिए के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ही बिब्लियोग्राफी का भी ऑप्शन। जी जी, इंसर्ट करेंगे आप तो, यस। जी जी, हमारे पास सेम ये वही रेफरेंस। जी जी सर। जी जी, ये एक दफा सारी डिलीट कर देना बिब्लियोग्राफी, फिर दोबारा से इंसर्ट करें ना, फिर आ जाएगी। ये सारी पहले एक दफा डिलीट कर दें आप, कोई मसला ठीक है। नहीं। या ऊपर वाले भी डिलीट कर दें इंसर्ट। जी, आप इंसर्ट करें। जी जी।
जी, इस तरह हम रेफरेंसेस के लिए दोबारा बिब्लियोग्राफी को ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर है वही हमारे पास नीचे भी रेफरेंसेस लिस्ट के अंदर शो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास साइटेशन सेटिंग्स में हम जाएंगे कि अगर हमें स्टाइल चेंज करना है साइटेशन के लिए तो हम नेचर का या फिर वैंकूवर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर साइटेशन के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, या एक्सीलेंट मिस मदिया। तो जैसे मिस मदिया ने दोबारा आपको सारे सेशन रिपीट कर दिए हैं, किस तरह आप मेंडले में रेफरेंस इंपोर्ट कर सकते हैं और एमएस वर्ड में किस तरह आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं और बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं। तो जी मिस मरियम हारून, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आप स्क्रीन शेयर करके आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दें, बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? पर जी जी आ रही है, जी जी आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी? यस, स्क्रीन शो हो रही है। तो सर हम ये पढ़ रहे हैं कि रेफरेंस सबसे पहले क्या होते हैं उस जी जी करते हैं हम। तो हमें रेफरेंस की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि हम उसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि आज से पहले इस चीज़ के ऊपर कितना काम हो चुका है और हम अपनी रिसर्च के अंदर उस चीज़ को ऐड करते हैं। लेकिन हम उसको अपने वर्ड्स में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें दूसरे साइंटिस्ट जिसने उसको पहले परफॉर्म किया होता है उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें उसके नेम को साइट करना पड़ता है अपने रिसर्च के अंदर। तो इसकी हम ज़रूरत हमें इंट्रोडक्शन में पड़ती है, मटेरियल एंड मेथड के अंदर और डिस्कशन के अंदर। इंट्रोडक्शन में इस सेंस में पड़ती है कि जब हम अपनी रिसर्च की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं या अपनी रिसर्च के गैप को देखते हैं। और मटेरियल मेथड में जब हम किसी भी साइंटिस्ट का प्रीवियस मटेरियल यूज करें या उसकी मेथोडोलॉजी देखें या उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को हम रिपीट कर रहे होते हैं तो हमें उसके ओरिजिनल सोर्स को साइट करना पड़ता है। और रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन में जब हम अपना रिजल्ट इंटरप्रेट कर लेते हैं उसके बाद हम अपने रिजल्ट की डिस्कशन को मैच करते हैं प्रीवियस रिजल्ट के साथ। अगर हमारा रिजल्ट किसी के साथ मैच कर रहा होता है या किसी से चेंज भी आ रहा हो तो हम उस चीज़ को साइट करते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये एग्जिस्ट करता है, ये ट्रू। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं जिसमें जो मेन स्टाइल होता है वो हम लिखते हैं सबसे पहले आथर का नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ रिसर्च जो उसने किया होता है। उसके बाद जर्नल का नेम लिखते हैं, वॉल्यूम नंबर एंड पेज नंबर लिखते हैं। इसी तरह रेफरेंस के लेने के हमारे बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसा कि हम किसी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, चैप्टर का रेफरेंस, मैगजीन का, जर्नल का। तो ज़्यादा जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस होते हैं वो बुक, चैप्टर और जर्नल होते हैं जिनका हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। इसी तरह रेफरेंस हम जो यूज़ करें तो वो हमेशा अपडेटेड हो, रेलेवेंट हो हमारे काम के साथ। और हमारे पास रेफरेंस के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जैसा कि हार्वर्ड है और वेंको है। ये दो मेन स्टाइल हैं, एक में हम नेम यूज करते हैं और दूसरे में हम न्यूमेरिक स्टाइल यूज करते हैं। इसके अलावा हम जब रेफरेंस देखते हैं तो हमारे पास इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, यानी आथर के नेम करेक्ट हो, स्पेलिंग वगैरह, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन हमारे पास करेक्ट हो। और दूसरा ये कि हमारा जो साइट हमने किया है अपने लिटरेचर के अंदर रेफरेंस, वही रेफरेंस आ रहा हो हमारे रेफरेंस लिस्ट के अंदर, नेम और हर चीज़ सेम, मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें कि कोई पंक्चुएशन की एरर ना हो, या हमने कोई वर्ड कैपिटल या स्मॉल लिख दिया हो, या जर्नल का नेम हमने सही ना लिखा हो, तो इन सारी चीज़ों को भी हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद हम अपने हाई क्वालिटी जर्नल को यूज़ करेंगे। और हम इन सारे फंक्शंस के लिए मैंडले को यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक एक चीज़ को मैन्युअली बार बार देखना हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है और हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। तो इसीलिए हमारे पास मैंडले सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर हम एक दफ़ा एक चीज़ की लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं तो बार बार हमें इस चीज़ को सेट नहीं करना पड़ता, वो हमारे पास सेव रहती है लाइफ टाइम। और हम इससे आराम से चेक भी कर सकते हैं अपने साइट्स को और रेफरेंस लिस्ट के नेम्स को कि मिसमैच हो या कोई करेक्ट ना हो तो हम उसको फौरन से ठीक कर लेते हैं।
इसके बाद हमारा आ जाता है कि हम मेंडले के अंदर अपनी फाइल्स को इंपोर्ट किस तरह करेंगे। तो हमारे पास मेंडले के अंदर सॉफ्ट अपने पेपर्स या रेफरेंस को इंपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है, जो हम पेपर का रेफरेंस दे रहे हैं वो हमारे पीसी के अंदर डाउनलोडेड फॉर्म में हो। अगर तो वो डाउनलोडेड फॉर्म में है तो सिंपल हम ऐड रेफरेंस में जाके इंपोर्ट फाइल से अपने रेफरेंस को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब एक दफ़ा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा तो उसको हम ओपन करके और देख लेंगे कि जो इंफॉर्मेशन पेपर के अंदर मौजूद है, सॉफ्टवेयर ने वही इंफॉर्मेशन और वही सारा कुछ लिया है या नहीं। तो यहाँ से हम इसका आर्टिकल का नेम देखेंगे, साइंटिस्ट ऑथर्स के नेम देख लेंगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख लेंगे, ताकि हम ये कंफर्म हो जाए कि सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे कोई गलती नहीं। और जब ये एक दफ़ा आ जाएगा तो हमें इसको दोबारा सेट करने की ज़रूरत भी नहीं। ये एक हो गया हमारे पास। इसी तरह हम जितने भी पेपर यहाँ पे ऐड करना चाहें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे जितने भी पेपर हैं वो रिसेंट पेपर हों। हम अगर ओल्ड पेपर यूज़ करेंगे तो इससे हमारी पब्लिकेशन के रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है यहाँ पे मैनुअली करने का। मैनुअली हम उस केस में करते हैं जब हमने फॉर एग्जांपल एक रिव्यू पढ़ा है, कोई रिव्यू आर्टिकल पढ़ा है और उसके अंदर हमारे पास लिटरेचर था। लिटरेचर के अंदर उन्होंने कोई इस तरह की बात कोट की हुई है कि जो हम उनकी ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने भी किसी और की कोट की थी। तो वहां से हम उस लाइन को जब लेंगे तो उस रिव्यू के एंड के ऊपर उन्होंने वो दे रखा होगा, उस अपने रिव्यू के अंदर रेफरेंस दिया होगा। तो वहां से रेफरेंस को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं कि वहां पे हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने अगर किसी की लाइन को कोट किया है, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जांपल ये लिखा है एक नाम, तो हम इसका रेफरेंस नीचे जाकर इसकी रेफरेंस लिस्ट में देख सकते हैं और उसको भी हम मैनुअली अपने लाइब्रेरी में ऐड करके अपने उसमें यूज कर सकते हैं पेपर के लिए। और तीसरा तरीका होता है कि हमारे पास मेंडले के अंदर टूल्स होते हैं। एक ये टूल है कि हम इंस्टॉल कर लें इसका वेब इंपोर्टर, जो कि हमारा डायरेक्ट गूगल क्रोम से काम करेगा। और जब हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसकी कोई लाइन हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट जो है गूगल स्कॉलर पर से ही इसको ऐड कर दिया। और दूसरा हमारे पास इसका टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ, जो कि हमारी चीज़ों को वर्ड के अंदर भी उसी हिसाब से अरेंज करता जाएगा जैसे अरेंज किए, हमारी साइटेशन भी लगा देगा और फिर ये बना देगा। तो हम ये दोनों अगर इंपोर्ट कर लें, डाउनलोड कर लेंगे, तो हमारा ऑनलाइन काम आराम से हो जाएगा। तो बोलिए। जी जी, शो हो रही है जी जी, गूगल स्कॉलर आपका शो हो रहा इसी तरह हमारे है। पास जी, इसी तरह हमारे पास एक और एक्सटेंशन होती है गूगल की, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी टॉपिक से रिलेटेड कौन से जर्नल या कौन सा आर्टिकल जो है ज़्यादा relevant है, ज़्यादा उसकी इम्पैक्ट फैक्टर उसका ज़्यादा है। हम अगर अपने गूगल क्रोम के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वन और टू के साथ मेंशन कर देगा कि कौन से पेपर ले लेंगे